सॉरी दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर सकते हो ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड हर एक न्यूज़ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले विप्रो के बारे में। एक आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न एज वेल एज मार्केट कैप की अगर बात करें, सबसे ज्यादा मार्केट कैप टीसीएस का हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो विप्रो का बहुत बड़ा दोस्तों रिटर्न हमें देखने को मिल जाता है। अगर आपने 1980 में ऑलमोस्ट अगर आपने 10,000 रुपए का दोस्तों निवेश किया हो तो ऑलमोस्ट अभी जो कि करंट वैल्यू निकल गई 1,000 करोड़ के भी ऊपर दोस्तों आपको जो वैल्यूएशन है या फिर जो बड़ी वेल्थ है विप्रो दोस्तों क्रिएट यहाँ कर दिया था। ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा। यानी कि ऑलमोस्ट इसमें 13 बार आपको बोनस का बेनिफिट मिला है डिविडेंड का। दोस्तों अब मैं कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा हूं। जिन भी लोगों ने लगभग 10 से 15 साल पहले अच्छी खासी बेसिस के ऊपर इसमें निवेश किया है, अभी तक ये होल्ड करे, उनको भी बहुत गजब का यह बेनिफिट देखने को मिल चुके हैं। तो आज की वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स आप लोग डिस्कस करने वाले। पहली चीज, इस विप्रो में हमें ऑलमोस्ट एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। इस खबर का इंपैक्ट आपको मंडे के दिन देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज जो इसमें दोस्तों करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था उसका भी इंपैक्ट आपको मंडे के दिन देखने को मिल जाएगा। अभी करंटली 18 नवंबर की इनकी परफॉर्मेंस की अगर बात की, ऑलमोस्ट 1.5 से 2% के आसपास हमें विप्रो में यह करेक्शन देखने को मिल चुके हैं। ओके और ओवरऑल अगर इनके लगभग 10 से 12% के आसपास हमें ओवरऑल दोस्तों विप्रो में यह बहुत गजब की हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। या बहुत गजब का दोस्तों मैं शब्द की यूज कर रहा हूं क्योंकि जब भी ऐसे स्टॉक्स में दोस्तों कम हमें गिरावट का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर इनमें गिरावट अगर होती है तो एज एन अपॉर्चुनिटी मान सकते हो और फ्यूचर के हिसाब से ऐसे स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों विप्रो में ऑलमोस्ट एक और पॉइंट्स हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले। सबसे जो बड़ा पॉइंट है या फिर बहुत ज्यादा लोगों को डाउट्स निकल के कभी हमें विप्रो में बोनस देखने को मिलने वाला है, तो विप्रो या फिर किसी भी स्टॉक्स में आपको बोनस क्यों देखने को मिल जाता है उसके ऊपर आपके साथ दोस्तों बहुत गजब का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और ये सीखने की सबसे वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या पैरामीटर्स के ऊपर मैनेजमेंट देखता है, बाद में आपको ये अनाउंसमेंट है बोनस को देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले पहले न्यूज के बारे में। न्यूज बेसिस की आपको मंडे के दिन बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और ऑलमोस्ट जो लोगों को डाउट है कि सर जी ये जो कंपनी अभी स्लो क्यों चल रही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले चीज, ये जो न्यूज पहले भी मैं आपके साथ दोस्तों शेयर कर चुका हूं, लेकिन फिर एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये इंपैक्ट आपको मंडे के दिन देखने को मिल जाएगा। विप्रो विल रिप्लेस बजाज ऑटो इन द 30 शेयर बेंचमार्क बीएससी सेंसेक्स इफेक्टिव मंडे। यानी कि जो सेंसेक है या फिर जो बीएससी, ये भी पॉइंट नोट, सेंसेक के अंदर ऑलमोस्ट या 30 शेयर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर 50 शेयर्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही सेंसेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 30 शेयर हमें देखने को मिल जाते हैं। उसमें पहले बजाज ऑटो दोस्तों प्रेजेंट था, अभी बजाज ऑटो की जगह आपको विप्रो देखने को मिल जाएगा। ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा। ओके इसके चलते और भी दोस्तों एक बहुत बड़ी आपको खबर देखने को मिल रही है। और ये जो है ऑलमोस्ट हमें दोस्तों ऐसा बोल सकते हैं कि अभी ये जो न्यूज़ है इससे कैसे हमें कंपनी को फायदा होगा एज वेल एज शेयर होल्डर्स को फायदा होगा अगर ऐसा हो जाता है। ओके अगर ऐसा हो जाता तो ऑलमोस्ट $155 मिलियन का हमें विप्रो में इनफ्लो कैश आते हुए सामने आ जाता है। ये भी दोस्तों पॉइंट नोट कीजिएगा। एक तो पॉइंट आपके साथ दोस्तों नोट कर सकते हो। अगर इतना बड़ा दोस्तों कैश फ्लो या फिर इनफ्लो अगर आ जाएगा विप्रो में तो बड़ी दोस्तों बड़ी खबर है। एज वेल एज आपको इसका इंपैक्ट आपको विप्रो के ऊपर देखने को मिलेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट आपको इनके शेयर होल्डर्स को भी देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों पहली चीज एक बात तो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा, आईटीसी और विप्रो दोनों जो स्टॉक से सेम चलने वाला स्टॉक से डिफरेंस इतना ही हुआ कि कोविड की सिचुएशन में, पैंडेमिक के समय आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा बूम में रह चुका था। इसके कारण आपको आईटी सेक्टर में विप्रो के अंदर बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली और आईटीसी आपको उसी जगह के आसपास देखने को मिला। ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा। दोनों कंपनी बहुत ज्यादा स्लो चलने वाली कंपनी, लेकिन आपको अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बेनिफिट मिल जाता है, एज वेल एज एक बड़ी वेल्थ दोस्तों स्टॉक आपको क्रिएट करके देता है। आईटीसी भी एक मल्टीबैगर स्टॉक है, एज वेल एज विप्रो भी एक मल्टीबैगर स्टॉक निकल के आ रहे हैं। अभी उसके चलते एक प्रूफ के चलते आपके साथ इनका पहला परफॉर्मेंस शेयर करना चाहूंगा। इनके सेल्स ग्रोथ दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, 10 सालों में 7%, 5 सालों में 4%, 3 सालों में 4%, ऑलमोस्ट ईयर टिल डेट की अगर बात करें 14% के आसपास। ओके जो सेल्स ग्रोथ 10 सालों में हमें देखने को नहीं मिला, वही हमें 14% के आसपास एक ही सालों में देखने को मिल चुका है। अभी इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है 10 सालों में 7%, 5 सालों में 4%, 3 सालों में 11% और ईयर टिल डेट की अगर बात करें 26% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यह भी दोस्तों ईयर टिल डेट से बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एज वेल एज इनका जो CAGR है स्टॉक प्राइस का 10 सालों में 17%, 5 सालों में 31%,
3 साल में 41% और ईयर की अगर बात करें ऑलमोस्ट 88% के आसपास देखने को मिल रहा है। ये भी दोस्तों पॉइंट नोट कीजिएगा, यानी कि ईयर टू डेट से पिछले सालों में इनमें विप्रो में बहुत बड़े हमें इनके ओवरऑल जो सेल्स ग्रोथ थी या फिर जो प्रॉफिट ग्रोथ थी उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक्स में अगर आपको बोनस मिलता है तो पहला जो इनका जो पैरामीटर्स है किसके चलते आपको बोनस देखने को मिल जाता है। अभी पहले से बहुत दोस्तों आपको सीखने के हिसाब से मिलेगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो 100% सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, जितना आप दोस्तों सीखोगे उतना लंबा दोस्तों आप कमाओगे। ये भी पॉइंट नोट करें, सेफली आप अच्छे खासे फ्यूचर में एक बड़ी वेल्थ दोस्तों क्रिएट करोगे। पहली चीज, अभी जो भी लोग दोस्तों स्टॉक मार्केट में नहीं है उनको बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट या चीज देखने को मिलने वाले। अभी जो रिजर्व होता है, रिजर्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि बोनस रिगार्डिंग। अभी कैसे बोनस आपको क्यों मिलता है, जिस भी कंपनी के रिजर्व सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है उसमें बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आपको बोनस देखने को मिल पाएगा। अभी आपको बोनस क्यों मिलता है, अगर एक स्पेसिफिक कंपनी 100 के आसपास चल रही, विप्रो ले लीजिएगा, एक स्पेसिफिक कंपनी अगर 100 के आसपास चल रही है या फिर 200 के आसपास चल रही है या फिर 300 के आसपास चल रही है, सडन 300 की कंपनी 1000 के ऊपर चलने लगती है, 1500 के ऊपर चलने लगती है या फिर 2000 के ऊपर चलने लगती है, तो जो पहले स्टॉक 300 के आसपास था तब उनका जो वॉल्यूम चल रहा था, और जब स्टॉक 2000 के आसपास पहुंच गए और जब इनका वॉल्यूम चल रहा है उसमें हमें जमीन आसमान का दोस्तों फर्क देखने को मिल जाता है। जो 300 प्राइसिंग वाला स्टॉक है उनमें वॉल्यूम ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगा एज कंपेयर टू 2000 जो प्राइसिंग वाला स्टॉक है उनका वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स में अगर दोस्तों हमें गिरावट मिलती है तो उसका हमें नेगेटिव इंपैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ता है। तो कंपनी ऐसा नहीं होने थी, इसलिए कंपनी खुद का भी बेनिफिट लेती है और इनका शेयर होल्डर्स को दोस्तों कंपनी बेनिफिट दे देती है। तो ये एक और पॉइंट कि आपको इसमें बोनस देखने को मिल जाता है, ऐसे स्टॉक में बोनस देखने को मिल जाता है। सेकेंड चीज, अभी रिजर्व कैसे सबसे ज्यादा मैटर चीज करती है। अभी आपको बोनस का स्टेप से जो प्रोसेस है वो कैसे मिल जाता है, क्राइटेरिया है। पहले चीज, जो रिजर्व है उसमें से कुछ हिस्सा शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, शेयर कैपिटल का कुछ हिस्सा इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में आपको बोनस अलॉटमेंट हो जाता है। ओके, यानी कि रिजर्व में से कुछ हिस्सा, रिजर्व में से आपको जो कैपिटल है शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देते, बाद में इक्विटी शेयर्स में होता है और बाद में दोस्तों आपको बोनस देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा मेन चीज है जो कि कंपनी के रिजर्व, तो ये भी दोस्तों आप पॉइंट नोट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इनके बोनस हिस्ट्री के ऊपर। ओके, सबसे पहले कंपनी अपना लाइफ टाइम वाला जो बोनस दिया था 1:3 का, आपको लगभग 1971 में कंपनी ने दोस्तों बोनस या दे चुका था। 1971 से ऑलमोस्ट आपको 2019 तक यह बोनस देखने को मिला 1:3 का, यानी कि मैक्सिमम टाइप 1:1 एज वेल एज 1:3 का आपको विप्रो में यह बोनस देखने को मिल चुका है। ओके, 2005 में, फिर 5 साल में 2010 में, फिर लगभग ऑलमोस्ट 7 साल में 2017 में और ऑलमोस्ट 2 साल में 2019 में। अभी 20 है, चला गया 21 चल रहा है, वो भी चलने वाला है और 2022 दोस्तों अभी आने वाला है, ये भी पॉइंट नोट किया। तो ऑलमोस्ट 3 साल, ओके, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले और विप्रो जो 300 के आसपास चलने वाली कंपनी आपको ऑलमोस्ट 700 के आसपास देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। या मैं आपका साथ जो लेवल शेयर करना चाहूंगा, अगर जो कंपनी का मैनेजमेंट है जो जिस भी प्राइस के ऊपर कंपनी जाती थी एक स्पेसिफिक लेवल से, तो उनका मैनेजमेंट बोनस या अनाउंसमेंट कर देता था। जो लेवल्स निकल के 250 से लेके 300 के आसपास, ओके, जब भी स्टॉक्स 250 से लेके 300 के आसपास जाता था उनका मैनेजमेंट इनका बोनस दोस्तों एक्वायर कर देता था या फिर बोनस या अनाउंसमेंट कर देता। और 300 की कंपनी ऑलमोस्ट आपको 650 से लेके 700 के आसपास देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल। ओके, तो इसके चलते कभी भी दोस्तों आपको बोनस देखने को मिल पाएगा। ओके, जरूर इनके 300 का जो वॉल्यूम से और 600 के वॉल्यूम्स में बहुत ज्यादा हमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलने वाला है। एज वेल एज जो डिफरेंस दोस्तों हमें देखने को मिलने वाले, बहुत सारे लोग बोले कि 1000 के ऊपर जाएगा, मैं बोल रहा हूं 2000 के भी दोस्तों ऊपर अगर चला जाए तो भी मैनेजमेंट को दोस्तों फर्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जब मैनेजमेंट को लगेगा कि इनके हम क्यों जो वॉल्यूम्स में यहाँ डिक्रीज देखने को मिल रहा है तो इसके चलते बाद में आपको बोनस देखने को मिल जाएगा। लेकिन कहने का पॉइंट एक है, जितना लंबा ऐसे स्टॉक्स फंडामेंटल स्टॉक्स में निवेश करोगे उतना लंबा या फिर उतना ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ये स्लो चलने वाली सही बात है, लेकिन आपको बोनस का भी दोस्तों बेनिफिट देखने को मिल रहा है। 20 साल में अगर आपको 4 से 5 बार भी अगर बोनस देखने को मिले तो बहुत बड़े दोस्तों आपको कंपनी में बड़ी वेल्थ क्रिएट यहाँ हो जाएगी। तो दोस्तों विप्रो की बेचने की कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा, हो सके तो और ज्यादा शेयर्स ऐड कर सकते हो, बाय ऑन दी स्ट्रेटजी ऐड कर सकते हो। विप्रो में ऑलमोस्ट 10% के आसपास अभी तक हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है, तो ये एज एन अपॉर्चुनिटी मान सकते हो और फ्यूचर के हिसाब से इसे बाइंग करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। एक ही में दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा ऐसे स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर बिलोंग करते हैं, एज वेल एज फ्यूचर में IT सेक्टर बहुत ज्यादा बूम में रहने वाला है, ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, ताकि शेयर मार्केट जुड़ी हुई हर एक न्यूज अपडेट्स में आपके साथ शेयर करता रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।